वक्फ की संपत्ति पर नए कानून के चक्कर में जो बात कालीन के नीचे दबाकर मोदी सरकार ताली पीट रही है, उसे राहुल गांधी ने बेनकाब कर दिया है। उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की जनता और संसद की नजरों से बचकर चीन के साथ मोहब्बत भरी चिट्ठियों का खेल खेलने का इल्जाम लगाया है और पूछ लिया है कि मोदी जी तो लाल लाल आंख करके चीन को जवाब देने वाले थे ना। पूरे देश को वक्फ बोर्ड बिल का झुंझुना पकड़ाकर चाइना ने चीन के अंदर एक बड़ा कांड कर दिया दोस्तों, और उसके बाद से सवाल उठाया जा रहा है कि मोदी इस्तीफा देंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना प्रेम पत्र चीन को भेजा दोस्तों, वो तस्वीरें सामने निकल कर आ चुकी हैं, जिसके बाद से अगर यही काम किसी और ने किया होता तो क्या होता। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये दोस्तों कि चीन ने जो बड़ा कांड किया है उसको लेकर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खामोश क्यों बैठे हुए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रेम पत्र चीन को भेजा है उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, और चीन के अंदर जाकर भारत की तरफ से क्या कांड किया गया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं नवीन कुमार, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। 4000 किलोमीटर हैं, 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। वक्फ की संपत्ति पर नए कानून के चक्कर में जो बात कालीन के नीचे दबाकर मोदी सरकार ताली पीट रही है, उसे राहुल गांधी ने बेनकाब कर दिया है। उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की जनता और संसद की नजरों से बचकर चीन के साथ मोहब्बत भरी चिट्ठियों का खेल खेलने का इल्जाम लगाया है और पूछ लिया है कि मोदी जी तो लाल लाल आंख करके चीन को जवाब देने वाले थे ना। बड़ी बयानबाजी करके भारत के विदेश मंत्री चाइना गए और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो, आपको शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी ने बिना लाल आंख किए हुए आंख में आंख डालकर सीधे सीधे जवाब मांग लिया है कि क्या लाल लाल आंख करके मोदी सरकार चीन के साथ गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों का उत्सव मनाती है। आपको बता दें कि भारत चीन संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री चीनी दूतावास में चीन के राजदूत के साथ मिलकर केक काट रहे थे। शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। आपको याद दिला दें कि अप्रैल 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि चीन ने भारतीय क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं किया है, लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। इसके 8 महीने बाद दिसंबर 2024 में जयशंकर ने लोकसभा में एक बार फिर सिर्फ इतना कहा कि भारत चीन संबंध 2020 से असामान्य रहे, जब सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भंग हुई थी। आपको बता दें कि यह वही घटना थी जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, जब 20 जवानों को गलवान घाटी में चीन ने शहीद कर दिया था। You have given China 44,000 square kilometers of land. यह वक्फ संशोधन बिल पास करा लेने का जश्न मना रही भारतीय जनता पार्टी की जुबान को कसैला कर देने जैसा है, लेकिन राहुल गांधी ने इसके बाद जो कहा वो इतना तीखा हमला था जिसका अंदाजा भी नहीं था सरकार को। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमें जानकारी मिली है भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने चीनी राजदूत को चिट्ठी लिखी है। जरा सोच कर देखिए कि भारत का प्रधानमंत्री एक राजदूत को चिट्ठी लिखे। लेकिन इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता से यह बात छिपाई। राहुल गांधी कह रहे हैं चीनी राजदूत भारत की जनता को बता रहे हैं कि मोदी जी हमारे साथ चिट्ठी चिट्ठी खेल रहे हैं। क्या चीन के लोग भारत की जनता को बताएंगे कि मोदी जी लाल लाल आंख करके चीन को गुपचुप गुपचुप सेवा में सविनय निवेदन इस प्रकार है कि वाला प्रेम पत्र भेज रहे हैं, वो भी एक राजदूत को। That the Prime Minister and the President have written to the Chinese. We are not finding out from our own people. It is the Chinese ambassador who is telling the people of India that the Prime Minister of India and the President of India have written to them. राहुल गांधी ने कहा हम भारत की जनता और संसद से छिपाकर हो रही इस चिट्ठीबाजी को भी झेल जाते, लेकिन आप ये कर किस कीमत पर रहे हैं।
हमारे 20 जवानों को क्षत विक्षत कर देने वालों के साथ मोदी के विदेश सचिव केक कटिंग सेरेमनी कर रहे हैं, केक उत्सव कटिंग मना रहे हैं। सेरेमनी कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए। ये बताने को राजी गलवान नहीं घाटी हैं में हमारे कि जो चीन ने हमारी जो शहीद हुए 44,000 हमारे वर्ग देश के किलोमीटर जमीन जवान। हड़प रखी है, उसे वापस हासिल करने के लिए आपकी लाल लाल आंखें क्या कर रही हैं? नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं है, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक। राहुल गांधी ने लोकसभा में नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की जमकर बखिया उधेड़ी। उन्होंने एक किस्सा सुनाते हुए कहा, एक बार किसी ने इंदिरा जी से पूछा कि विदेश नीति के मामले में आप बाएं झुकती हैं या दाएं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं न बाएं झुकती हूं और न दाएं, मैं भारतीय हूं और सीधी खड़ी रहती हूं। लेकिन भाजपा और आरएसएस की फिलॉसफी अलग है। उनका इतिहास और संस्कृति है हर विदेशी के सामने दंडवत लेट जाना। And the BJP and the दंडवत RSS have लेट different जाना। kind of philosophy. When asked, do you lean left or do you lean right? They say, no. We bow our head right in front of every foreigner that comes in front of us. चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकत 2013 का बयान है मोदी जी का। चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। न वहां कोई 2020 हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। दरअसल जिस समय लोकसभा में पूरा एनडीए हर कीमत पर वक्फ संशोधन बिल को पास कराने में लगा हुआ था, ठीक उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति और मोदी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप भारत की कमर तोड़ने वाले फैसले का ऐलान कर रहे थे। आधी रात को उन्होंने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ नीति लागू करते हुए भारत में बने उत्पादों पर 26% टैरिफ लगा दिया। राहुल ने कहा, यह हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा। Our ally suddenly decides to impose tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. मोदी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप के प्रहार का सबसे ज्यादा असर ऑटोमोबाइल, दवाई और कृषि उत्पादों पर पड़ने वाला है। टैरिफ के ऐलान के बाद 7 मार्च को ट्रंप ने कहा था कि भारत हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलता है, आप भारत में कुछ भी नहीं बेच सकते। हालांकि भारत अब अपने टैरिफ में बहुत कटौती करना चाहता है क्योंकि हम उनके किए की पोल खोल रहे हैं। यह भारत की अमेरिका नीति के ध्वस्त हो जाने की तरह थी और नरेंद्र मोदी पर एक टिप्पणी की तरह। Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. Agriculture. आपको बता दें कि अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जहां से आयात की तुलना में हम निर्यात ज्यादा करते हैं। बड़ा देश भारत अमेरिका से कोई 40 अरब डॉलर का आयात करता है और 77 अरब डॉलर का निर्यात करता है। बाकी सारे देशों के साथ हमारा व्यापार घाटा है। यहां तक कि सिंगापुर, हांगकांग और इंडोनेशिया जैसे बित्ते भर के देशों से भी हम आयात ज्यादा करते हैं और निर्यात कम। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से बिना लाल आंख किए हुए सीधा सवाल किया, आप चीन और अमेरिका के इस बर्ताव से कैसे निपटने वाले? कैसे निपटने वाले हैं, क्या करने वाले, क्या योजना है इसकी? About our land and what are you going to do? What are you going to do about this tariff that our ally has imposed on us? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का यह हमला बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी लगता नहीं है, क्योंकि संसद में विपक्ष एकजुट नहीं है और कांग्रेस मीडिया में माहौल बनाकर इसे आगे ले जाने की स्थिति में नहीं है। जरा सोच कर देखिए, अगर मनमोहन सिंह ने ऐसी ही गुपचुप चिट्ठी चीन के राजदूत को लिखी होती, गलवान के बाद उनके अफसर चीन के साथ मिलकर केक काट रहे होते और भाजपा विपक्ष में होती, सोचिए। लेकिन रहने दीजिए, इस पर कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया होता, आप अंदाजा नहीं कर सकते। ये इस्तीफा तक मांगने को तैयार हो जाते, जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में कहा। सब्सक्राइब नहीं किया है फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मोदी अपने पद से इस्तीफा देंगे, क्यों? इसके आगे एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाए। क्या अगर मनमोहन सिंह की सरकार होती
या विपक्षी सरकार होती और अगर उन्होंने इसी तरह से कोई प्रेम पत्र चीन के दूत को भेजा होता, राजदूत को अगर भेजा होता, तो सोचिए ये क्या किस तरह से ढोल बजा रहे होते और किस तरह से गला फाड़ फाड़ कर इस्तीफा मांग रहे होते दोस्तों। लेकिन इनके विरोध में कोई कुछ नहीं कहेगा, सत्ता के अंदर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे और सरकार को चीन को लाल आंख दिखाना चाहिए, लेकिन आज मोदी जी सत्ता के अंदर मौजूद है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि तकरीबन चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, गलवान घाटी के अंदर हमारे जवानों को शहीद कर दिया गया, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं बोले दोस्तों। और फिर से इस तरह से एक वीडियो सामने निकल कर आना जो कि अपने आप में काफी सवाल खड़े करती है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं। आखिर मोदी जी क्यों किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले रहे, क्यों पूरे देश को वक्फ बिल पे जो है पूरी तरह से अटकाया हुआ है। ये सवाल वो है दोस्तों जो जनता पूछ रही है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।